हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज मैंने हिंदी व्याकरण के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विशेषण को चुना है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। राधा ने नए कपड़े पहने हैं। अभिनव ने सफ़ेद जूते खरीदे हैं। उपयुक्त वाक्य में नए व सफ़ेद शब्द कपड़ों व जूते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण हैं। विशेषण की परिभाषा को समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम मीन्स जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। सविता ताजी सब्जियां खरीदती है। ताजी विशेषण, सब्जियां विशेष्य। मैंने सफ़ेद तोता देखा। सफ़ेद विशेषण और तोता विशेष्य। भावना ने ठंडी आइसक्रीम खाई। ठंडी विशेषण, आइसक्रीम विशेष्य। विशेषण के प्रकार कितने हैं? आइए जानते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसे समझते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार और स्वाद आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ईमानदार नौकर ने उधार वापस कर दिया। बालिका ने पीली फ्रॉक पहनी है। वह मीनार बहुत ऊंची है। इन वाक्यों में ईमानदार, पीली व ऊंची शब्द क्रमशः नौकर, फ्रॉक और मीनार का गुण, रंग और आकार का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण तथा नाप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वह कपड़ा 2 मीटर है। रवि के पास 5 किलो चीनी है। गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवा लेना। इन वाक्यों में 2 मीटर, 5 किलो, 2 लीटर क्रमशः कपड़ा, चीनी और पेट्रोल का परिमाण यानी नाप, तौल और मात्रा का बोध करा रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित नाप तथा तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उनके द्वारा। वह 5 किलो आटा लाई। वह 2 लीटर दूध लेकर आएगी। 5 किलो निश्चित मात्रा को दर्शाता है। 2 लीटर निश्चित मात्रा को दर्शाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल तथा उनकी मात्रा का बोध कराता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ने थोड़ी सी खीर खाई। कितना निश्चित नहीं है। उसे अधिक दूध दे दीजिए। अधिक दे दीजिए, पर कितना अधिक ये भी निश्चित नहीं है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखें। उसके पास 2 कारें हैं। राम के पास कुछ किताबें हैं। राधा के 7 भाई हैं। इन वाक्यों में 2, कुछ और 7 शब्द क्रमशः कार, किताब और भाई की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं।
संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से और इनके डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानें। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कविता के पास 2 कंप्यूटर है, 2 निश्चित है। उसके पास 5 चिड़िया हैं। 2 और 5 निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास कई पेन है, कई निश्चित नहीं है। रेलगाड़ी में कम यात्री हैं, कम यात्री हैं निश्चित नहीं है। अर्थात हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आइए दूर करते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है कि जिसे गिना जा सकता है वो संख्यावाचक विशेषण, और जिसे गिना नहीं जा सकता है, केवल नापा और तौला जा सकता है, वो है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे संख्यावाचक विशेषण देखो, 2 कंप्यूटर, 5 चिड़िया, कई पेन, अनेक यात्री, 4 दिन। और वहीं आप परिमाणवाचक विशेषण देख लो, 2 मीटर, 5 किलो, थोड़ा पानी, अधिक धन, थोड़ी सी खीर। ये गिने नहीं जा सकते लेकिन नापे और तौले जा सकते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनका एक नाम और भी है, संकेतवाचक विशेषण। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह बस कानपुर जाएगी, वह लड़का चित्र बनाएगा, यह और वह। यह आप देख रहे होंगे कि संज्ञा के पहले आया है, संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। वह संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो आइए दूर करते हैं उदाहरणों के द्वारा। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ये सबसे जरूरी चीज़ है जिसे आप याद रखो। परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगता है। सर्वनाम यह कहाँ जाएगी, सार्वनामिक विशेषण आप देखोगे यह बस कानपुर जाएगी, संज्ञा के जस्ट पहले आ गया। कोई आया है, कोई सर्वनाम है। कोई लड़का आया है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की तुलना किन किन शब्दों से की जा सकती है, कितनी अवस्थाएं हैं देखिए। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मूलावस्था जो मूल अवस्था है, उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम। मूलावस्था में सरल शब्द है और उत्तरावस्था में सरलतर और उत्तमावस्था में सरलतम। नवीन मूलावस्था में है, नवीनतर उत्तरावस्था और नवीनतम